बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया बाजे गोपाला तोरी बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया बाजे कन्हैया गोपाल बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया बाजे। हेलो गाइस, हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दावत हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, टाइटल में। सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आई होप कि आप आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेष। मैं प्रे करूंगा कि कान्हा जी आपको ब्लेस करे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी आपको एज अ गिफ्ट दे वो। एंड आज के दिन आई होप कि आप अपने प्रेयर्स, अपने विशेष अपने कान्हा जी को बताने वाले हैं। ओके एंड इसी टॉपिक पे आज रीडिंग होगी कि कान्हा जी क्या लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ओके क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस जन्माष्टमी की एनर्जी के साथ में आपकी लाइफ में, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो बुद्धा पाइल्स है। इनमें से एक पाइल को आपको सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ये है बुद्धा पाइल नंबर 1। ओके और ये है बुद्धा पाइल नंबर 2। ठीक है, इंटुइटिवली या तो फिर आप जिस भी बुद्धा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कान्हा जी का नाम लेके एक बुद्धा पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing07@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को विद द ब्लेसिंग्स ऑफ कान्हा जी। ओके ऑल द बेस्ट। हेलो पाइलवन। सो चलिए देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं जन्माष्टमी के एनर्जी के साथ में। ओके पाइलवन स्पीड बढ़ने वाली है। ओके स्पीड बढ़ने वाली है आपके जिंदगी में। अगर चीजें रुकी रुकी सी थी, चीजों में बैलेंस नहीं थी, तो वहां पे स्पीड मिलने वाली है एंड बैलेंस्ड हो जाएगी सब कुछ। ठीक है ओके पाइल 1 कोई फैमिली मैटर आपका रिसॉल्व हो सकता है। अगर कोई फैमिली मैटर चल रही है किसी के लाइफ में तो वो यहाँ पे सॉल्व हो रही है। ठीक है, न्यू आइडियाज आप क्रिएट कर पाएंगे। okay. So we have the lovers and दिखाओ बॉटम होते देखते यहाँ पे 10 of cups की ऊर्जा है। ओके we have the world, okay we have the magician card and finally we have 10 of pentacles and यहाँ पे 10 of cups की ऊर्जा है। हाँ, ये एनर्जी तो पहले ही फील हो रही थी कि अगर फैमिली में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो यहाँ पे रिसॉल्व हो रही है। ठीक है, कान्हा जी यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं। फैमिली मैटर अगर यहाँ पे कोई भी है किसी के लाइफ में तो वो फैमिली मैटर सबसे पहले रिसॉल्व होते हुए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके एंड यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ विशेष आपकी पूरी हो रही है। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है।
ये हो सकता है कि आपको बिजनेस पार्टनर मिले, या तो फिर आप अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ में कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एनर्जी आपको मिली है कि हो सकता है कि आपको बिजनेस पार्टनर मिल जाए, या तो फिर आप अगर चाहते थे किसी के साथ में कोलैबोरेट करना तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है, एक साइकिल यहाँ पे एंड हो रहा है। किसी किसी की लाइफ में ये कोई बहुत बड़ा साइकिल चली थी और फाइनली वो साइकिल एंड हो रहा है, और इस साइकिल के एंड में आप देख सकते हैं कि आप बहुत खुश हो रहे हैं। जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में पाया है, जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में देखा है, उसके चलते इस साइकिल के एंड में आप ये समझ पा रहे हैं कि ये सब होना जरूरी था। अगर एक टाइम पे आपको कष्ट मिली थी, पर वो कष्ट आपको शिक्षा देने के लिए ही थी। ये चीज आप समझ पाएंगे और उसको फील करके आप खुद को और भी सब ब्लेस्ड फील कर पाएंगे कि हाँ, ये जरूरी था मेरी जिंदगी में, ये हुआ, इस पेन को मैंने जिया और इसी पेन के चलते मैंने पॉजिटिविटी को पाया। तो कुछ दुखों को भी यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ इमोशंस को। ओके, विद द लवर्स कार्ड, ये कार्ड बेसिकली ये कार्ड लवर्स की एनर्जी है। आपको पता ही होगा, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी को ये कार्ड बताता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका डेस्टिनी पार्टनर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी जोड़ी कान्हा और राधा जी की जैसे हो, तो फिर यहाँ पे उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। प्यार बढ़ने वाला है आपके कनेक्शन में, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा एबंडेंस भी यहाँ पे है। ओके, ढेर सारा प्यार, और यहाँ पे इस बार प्रोटेक्शन है, आपके प्यार में प्रोटेक्शन है। ठीक है, नजर नहीं लगेगी किसी की। ओके, सो आप प्रोटेक्टेड है, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। आप जिनके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं या तो फिर जिनके बारे में भी सोचते हैं, वो प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। और दी लवर्स कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के साथ में कोई न्यू लव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपके क्रश के साथ में कुछ होने के चांसेस है, बात आगे बढ़ सकती है। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज अचानक से चैनल हुआ, तो मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि जब मैंने प्यार के बारे में बात किया तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई पर्सन आए जिनके बारे में आप उतना ज्यादा नहीं जानते, आपके क्रश है, और इसी के चलते हो सकता है कि इसीलिए वो मैसेज चैनल हुआ। ठीक है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड लाइफ फोर्स एनर्जी को भी बताता है। सो विद द वर्ल्ड कार्ड एंड मैजिशियन, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में और भी ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे किसी की कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। आप अपने कॉन्शियसनेस में काम करें, कॉन्शियसनेस के ऊपर कॉन्शियस हो रहे हैं और भी ज्यादा पहले से। ओके, किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवल है, किसी और सिटी या फिर कंट्री में या फिर और स्टेट में, यहाँ पे आप स्टेट में आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और इस ट्रैवल के चलते आप आपके भीतर जो कुछ भी एंजाइटी, अगर कोई भी कुछ भी नेगेटिविटी है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, अपने डेली रूटीन से बाहर जाके आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी है कि फैमिली में अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर मनी को लेके कोई प्रॉब्लम थी आपके फैमिली में, या तो फिर अगर है तो वो यहाँ पे हील होने वाली है, मनी से रिलेटेड, या तो फिर अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे फैमिली मैटर मुझे ज्यादा दिख रहा है कि अगर फैमिली मैटर है तो मुझे ये एनर्जी ज्यादा फील हो रहा है कि वो एकदम से ठीक होने वाली है। फैमिली में प्यार बढ़ेगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी फैमिली में, और जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं उन लोग की बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी हील होने वाली है, एंड अगर इमोशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे हील हो रही है। किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर पे नया फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है, किसी किसी के लिए बेबी हो सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, या तो फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे आप पेट्स रख रहे हैं अपने घर पे। ये भी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे भी देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। गला थोड़ा खराब है वैसे। स्टेप आउट ऑफ योर कॉम्फर्ट जोन। सो अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए। कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी इस एनर्जी को आप रिसीव कर पाएंगे, आप ट्रैवल कर पाएंगे, अपनी ऊर्जा को एक नया ऊर्जा दे सकते हैं। यहाँ पे आप कॉस्मिक एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं आपके एनर्जी को और भी ज्यादा शाइन करवाने के लिए। ठीक है, सो अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, नई दुनिया को देखिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप और भी ज्यादा खुलकर जी पाएंगे, आप नई चीजों को जानेंगे, एडवेंचर करेंगे। इससे क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी आप में।
ठीक है। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए कि जिंदगी कैसी है। कंफर्ट जोन में जीना तो सभी को आता है ना। कंफर्ट जोन में सब कंफर्टेबल है, पर जब कुछ अनकंफर्टेबल है, जिसके प्रति आप अनफैमिलियर है, वहां पे अगर आप कुछ कर पाते तो एक बात हुई ना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, जो कि यहाँ पे है आपके लिए। पावरफुल चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप होप रख सकते हैं कि पावरफुल चेंजेस है, जो कि यहाँ पे कार्ड में भी आया है। सो कान्हा जी को ढेर सारा प्यार देना आप। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आप चाहते हैं, कान्हा जी यहाँ पे आपके लिए वो आंसर्स ला रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी। जो भी मन में क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इस डेक से भी यहाँ पे देखेंगे आपके लिए क्या आता है। ओके, cultivate, we have Taurus, number 2 card. Solar flares activate. ओके, और यहाँ पे द वर्ल्ड के कार्ड के भी कार्ड में भी यहाँ पे रेनबो की ऊर्जा थी, और यहाँ पे भी आप रेनबो की ऊर्जा देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको रेनबो ही दिखेगी। रेनबो बात करती है कलर के बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में, डिजायर्स के बारे में। रेनबो बात करती है होप एंड एक्सपेक्टेशंस एंड ब्लेसिंग्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए, और आप पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है वो होने वाला है फाइनली। ओके, यहाँ पे कुछ आपके मैनिफेस्टेशन को लेके है। हो सकता है कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते थे और फाइनली वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या तो फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करते थे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे लागू हो रहा है, आपके काम में आ रही है। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे अर्थ मदर से। गाया की एनर्जी के साथ में आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। आप पहले से भी ज्यादा नेचर लवर खुद को फील कर पाएंगे कि नेचर के प्रति आपकी अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ रही है। एंड थोड़ी सी ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पे आपके लाइफ में ऐड हो रही है। ग्राउंडिंग एनर्जी के जिससे मेरा मतलब है कि आप पहले से ज्यादा शांत रह पाएंगे, पहले से ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। ग्राउंडिंग एनर्जी का मतलब ये भी है कि रूट को याद रखना, जहां से आपके सोर्सेस हैं, जहां से आपने छोटे छोटे लेसन्स लिए हैं, उन सारे छोटे छोटे चीजों को याद रखना, और उन सारी चीजों से अभी तक आप लेसन्स लेते जा रहे हैं। क्योंकि आपका मानना यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जानने की कोई उम्र नहीं होती है लेसन्स मिलने की। ठीक है, तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं। ग्राउंडिंग एनर्जी आपको सर्व करने वाली है। ठीक है, एंड आप काफी ज्यादा खुश रहेंगे जब आप गाय की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होंगे, प्लांट्स के साथ काम करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, गार्डन में ट्रैवल करेंगे। इस एनर्जी के साथ में अगर आप पार्क में घूमने जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अलग ही कामनेस, अलग ही शांति, अलग ही पीस, अलग ही पावर मिलने वाली, अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है इस बुद्धा आइडल को। सो लेट्स सी कि कान्हा जी यहाँ पे आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे। पाइल 2, लेट्स सी।
सॉरी। ओके, पाइल 2। कुछ यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन को लेके है। कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स है और प्रेयर कर रहे थे कान्हा जी से कि वो कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं या तो फिर कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके लिए, हाँ जी, यहाँ पे कुछ होने वाला है, आपको स्पीड मिलने वाली है, आपको दिशा मिलने वाली है। ठीक है, ये प्रभु की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आप पकड़ सकते हैं इसको। फिर भी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ आता है आपके लिए। आपकी सुनी जाएगी, ठीक है। फाइनली आप जो प्रे करते थे उसको सुनी जा रही है पर प्रभु की तरफ से। ओके, और इस जन्माष्टमी के एनर्जी के साथ में तो ये जो भी प्रेयर्स है, जो कुछ भी आप मन्नत मांग रहे, ये तो और भी ज्यादा काम में लगने वाली है। क्योंकि नॉर्मल डेज में हम लोग प्रभु के साथ में जितना कनेक्ट हो पाते हैं, ऐसे खास दिन में हम लोग उससे भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कोई यहाँ पे लिटरली जॉब के लिए देख रहे हैं कि क्या कोई गुड न्यूज है। सो हाँ जी, यहाँ पे गुड न्यूज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वहां पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था जो कि स्टेबिलिटी को बताता है। ओके, टू ऑफ कप्स आपके लिए भी यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है एंड पाइल 1 के लिए लवर्स का कार्ड था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। किसी का सच यहाँ पे बाहर निकलने वाला है, आपके सामने आएगा किसी का सच जो आप जानना चाहते थे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग के पास में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद हम लोग के साथ में है 4 ऑफ कप्स and we have king of pentacles, we have 4 of swords, 4 okay। bottom of the deck से है the chariot का कार्ड। ओके, आई गेस कि आप यहाँ पे किसी सिचुएशन को लेके, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको नहीं चाहिए और चाहिए भी। ठीक है, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको मिल कुछ और रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। कान्हा जी आपके लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज अभी लाने वाले हैं जिसके चलते आप खुश हो पाएंगे, आप स्टेबल हो पाएंगे, आप में धैर्यता आएगी। ठीक है, आप शांत हो पाएंगे। अभी हो सकता है कि आपका मन थोड़ा सा चंचल है, कुछ यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे, आपके पास में है, आपके आपको भेजा जा रहा है जो आप रिसीव नहीं कर रहे। आपको चाहिए तो चाहिए कुछ और, आप अपनी जिद पे हैं। सी यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, कुछ और, किसी और जगह पे आपको विक्ट्री चाहिए। जिस जगह पे अभी आप हैं वहां पे नहीं, आपको कोई और रास्ता ढूंढना है, किसी और जगह पे जाना है। और जगह पे जाने का मतलब है किसी और कैरियर हो सकता है जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, या तो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको चाहिए। ओके, एंड आपने मेहनत काफी की है, काफी ज्यादा टाइम भी दिया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है इस जो भी आप चाहते हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी एक फियर सा मैं देख पा रहा हूँ कि आपके भीतर एक फियर है, क्या ये आप पाएंगे या तो फिर आपका हाथ से छूट जाएगा। तो फिर यहाँ पे कान्हा जी आपके लिए ये मैसेज लाए हैं कि आप हील हो जाएंगे एंड ये आपके पास होगा। ठीक है, ये कोई अगर कोई मैटेरियलिस्टिक चीज है तो ये आपके पास होगा, कान्हा जी भेज रहे हैं आपके पास में। पर उससे पहले आपको इस एनर्जी को चेंज करना होगा। जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है सभी को आप अलाउ कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है,
ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको जो दिया जा रहा है वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे आपको कैसे देंगे? भगवान तो टेस्ट भी ले सकता है आपका कि आप रिसीव कर रहे हैं या नहीं, जो वो आपको भेज रहे हैं आपके भले के लिए। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हैं अपने हार्ट को, सारे ब्लेसिंग्स को, सारे इमोशंस को रिसीव करने के लिए, जो भी अच्छा बुरा कुछ भी है, क्योंकि लाइफ है तो अच्छे चीज़ें भी रहेंगे एंड बुरे चीज़ें भी रहेंगे। आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आपके लाइफ में कुछ बुरा होगा उसको आप मानेंगे नहीं, आप उसको आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं इसको मैं नहीं मानूंगा, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे बात नहीं चलेगी। उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे जाना है हंसते खेलते, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आप रिसीव कर पाएंगे जो आप अल्टीमेटली चाहते हैं, जिस ऊंचाई तक आप अल्टीमेटली पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए आप जिद में अड़े हुए हैं, जिसके लिए आप अभी तक थोड़े से हैंगमैन की ऊर्जा में है, तो वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, हार्ट चक्रा मेडिटेशन आप मन में यम मंत्र का जाप कर सकते हैं या तो फिर जोर से यम यम बोल सकते हैं। हार्ट चक्रा हीलिंग में काम करेगी। हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए योगा पॉस्चर भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। आप रोज कोर्स रख सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरी पहन सकते हैं अपने साथ में, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करने में हेल्प करेगी। ओके, फॉर अफसोस के साथ ये भी है, आपका हार्ट हील हो जाएगा, पर अगर ये नेचुरली होते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप खुद से अगर थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड कान्हा जी यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा को हेल्प कर रहे हैं जल्दी हील होने में, ठीक है। और इसी के चलते हो सकता है कि किसी पर्सन को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होने से भी बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी के होंगे, और उनसे लविंग केयरिंग एनर्जी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या आता है, आपको क्या करने की जरूरत है। कान्हा जी यहाँ पे आपके लाइफ में हीलिंग डाल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे एबंडेंस के लिए देख रहे हैं, अगर जॉब के लिए देख रहे हैं कि जॉब लगेगी या नहीं, तो हाँ जी यहाँ पे लगेगी। कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं, तो हाँ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा है। ओके, फाइनेंस में बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। आई गेस आपके जो मेटेरियल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपका जो कुछ भी विशेष है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ भी मेटेरियल थिंग है, वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी इस कान्हा जी के ब्लेसिंग्स के साथ में। ओके, सरेंडर टू डिवाइन। सो ये टाइम है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए। सो आप सरेंडर कर दीजिए प्रभु के चरणों में, तो फिर वो देख लेंगे, ठीक है। उनके चरणों में आप सरेंडर कर दीजिए, वो देख लेंगे जो कुछ भी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, दोनों में आप फुल मून देख सकते हैं। यहाँ पे तो सुपर मून आ गया आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये आपके लाइफ में है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको मिलने भी वाली है, और जब तक नहीं मिलती तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य भी बनाना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ से भी देखेंगे कार्ड्स, यहाँ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं वो भी देखेंगे। आप काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, पाइल 2, ठीक है। सो और जो कुछ भी विशेष है उसके लिए आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, ओह वाह, वी हैव 8th हाउस मिस्ट्री। 8th हाउस, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो 8th हाउस बात करती है मिस्टिक साइंस के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे पाइसिस भी है, यहाँ पे मिस्ट्री भी है यहाँ पे आपके लिए।
मिस्टिक सेंस के बारे में बात करता है। 8th हाउस, 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करता है, पर 8th हाउस की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके। अगर 8th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो ये बहुत तकलीफ दे सकते हैं आपको। पर यहाँ पे देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको बताता है कि आपके अंदर जो वर्स्ट फियर है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आप डरते हैं, या तो फिर जहाँ पे आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा फियर है, ये कोई ऐसा फियर है आपके मन में जिसको लेके आप सोच ही नहीं सकते, इसको लेके इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको लेके यहाँ पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। इसको लिबरेशन के साथ में फील करना है आपको। जो कुछ भी वर्स्ट फीलिंग है, वर्स्ट फियर है आपके मन में, उसको लेके लिबरेशन के साथ में आपको काम करना है। अगर लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो फिर यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप हुक को बाइट नहीं करते हैं, अगर यानी कि जो जड़ है वहाँ पे अगर आप बात नहीं करते हैं, अगर आप शुरू से ही कट ऑफ करते हैं, तो फिर यहाँ पे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी जगह पे स्ट्रांग रहेंगे, तब लोगों की हिम्मत नहीं होगी आपको मैनिपुलेट करने की, आपसे काम करवाने की। ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप इस जगह पे भी काम कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे आपके लिए ये कान्हा जी से ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है कि ये जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है, ये फाइनली आपकी लाइफ से हट रही है। ठीक है। अगर लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, अपने फायदे के लिए मीट करते हैं, ये आपके अगर लव लाइफ में भी ऐसा है कि किसी रीजन से ही मीट किया जा रहा है खुद के फायदे के लिए, तो वो एनर्जी यहाँ पे हटने वाली है। किसी किसी के लिए यहाँ पे आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है। ओके। अगर आपके साथ में लोग चीट करते हैं, आपको पेन देते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पे हील हो रही है विद द 4 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से 4 ऑफ सोर्ट्स। जो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुई है, अगर आपके आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग घूमते हैं जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका विश्वास लेके आपसे काम करवाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे हटने वाली है। ओके। एंड आप हील हो रहे हैं। सो यहाँ पे हीलिंग आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी के साथ में। 3 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी से आप 4 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, यानी कि जो घाव है उसको आप सील रहे हैं, उसको आप टाइम दे रहे हैं कि इट्स टाइम टू हील। ओके। पेशेंस है मन में, आप हील हो रहे हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, ये थी आपकी कुछ ब्लेसिंग्स की बातें। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।